और चलिए शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शाहीन बाग के एहतजाजियों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 मसालहतकार मुकर्रर कर दिए हैं। मशहूर वकील संजय हेगड़े, वजाहत हबीबुल्ला और साधना रामचंद्रन को मसालहतकार मुकर्रर किया गया। ये मसालहतकार शाहीन बाग जाकर एहतजाजियों से बातचीत करेंगे। अदालत ने कहा कि लोगों को पुरअमन तरीके से एहतजाज का हक है, लेकिन इस एहतजाज से सड़क जाम नहीं होनी चाहिए। इस मामले पर अगली समाअत पीर को होगी। चलिए एक बार फिर से हम रुख करेंगे हमारे साथी खुर्रम शहजाद का, जो कि लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सामने आया है निकलकर अभी तक की सुनवाई में? देखिए ना, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरलोकेटर यानी कि एक सालिस कहना चाहिए कि वो मुकर्रर किया है। और हमारे साथ यहाँ पर सोनू वारसी जुड़ रहे हैं सीधे तौर पर, जो इस पूरे मामले में शाहीन बाग के एहतजाज करने वाले लोगों में शामिल हैं और यहाँ पर खुद आए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितने खुश हैं आप? देखिए, खुशी तो नहीं कह सकते। अगर खुशी तब होती कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको बैठा रहने दीजिए, जब तक ये लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तब तक ये लड़ रहे हैं, तो खुशी होती। एक ठीक है, अगर एक उन्होंने हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका एक सम्मान है, हम उनके जजमेंट का सम्मान करते हैं। हम सबसे अच्छी बात ये है, खुशी की बात हमारे लिए ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे और प्रोटेस्ट के बीच में का जो गैप था वो ख़त्म कर दिया एक मीडिएटर डाल के। अब जो बीच की कन्फ्यूजन थी, जो बातें थी, जो प्रोटेस्ट हम लोग कुछ और बोलते थे, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और पहुंचता था, वो बीच की कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। अब डायरेक्ट जो है प्रोटेस्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक डायरेक्ट संवाद होगा। हम क्या चाहते हैं, हमारी डिमांड्स क्या है, और वो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। एक डायलॉग की बात स्टार्ट करने की कोशिश करिए सुप्रीम कोर्ट में, जिसको हम लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। संवाद के लिए हम हमेशा तैयार थे, कल भी हम संवाद के लिए तैयार थे। हमसे गवर्नमेंट ही नहीं मिलना चाह रही थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हम सम्मान करते हैं। हम अपने बीच लोगों के बीच जा कर के फिर से इस बात को रखेंगे। वहाँ से जो चीज़ आएगी वो फिर और क्लियर होगी। एक जो बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि आप लोग अल्टरनेट अपना रास्ता बंद करने के अलावा अल्टरनेट कोई जगह पर आप लोग देखेंगे, खुद ही तय करेंगे, ये एक बड़ी बात है। देखिए, ये हम पहले दिन से इस चीज़ को हम लोग काफ़ी दिन से, देखिए ये कानून हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। रोड को, ट्रैफिक को किस तरीके से मूव करना है, ये तो काम पुलिस और प्रशासन का है, ये प्रोटेस्टर को नहीं है। हम प्रोटेस्ट अगर कर भी रहे हैं तो ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हम गांधी जी की विचारधारा को, मौलाना आज़ाद की विचारधारा को, हम नेहरू की विचारधारा को, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हम इस विचारधारा को ज़िंदा कर रहे हैं। आप इस चीज़ को भी देखिए। तो हमारा उस चीज़ से कुछ नहीं है, लेकिन हम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। जैसा है उस पर हम देखते हैं। एक छोटी सी बात यह है कि जैसे ट्रैफिक की जो बात आती है बार बार, मैं यही कह रहा हूँ कि बीच में मीडिएटर जो डाला है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छी चीज़ डाली है। उनको हम दिखाएंगे कि हम कितने एरिया में बैठे हैं और दिल्ली पुलिस ने कौन कौन सा एरिया ब्लॉक किया हुआ है। अब ये डायरेक्ट जो है, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को उनका मीडिएटर बताएगा, हमारा मीडिएटर बताएगा। इससे पहले जो है कन्फ्यूज़न बहुत था कि इन्होंने पूरा हाईजैक कर रखा है, पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है। रोड ब्लॉक हमने नहीं किया है, रोड दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किया है, रोड दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ब्लॉक किया है। हम बैठे हैं 500, 700, 1000 गज के एरिया में, मे बी हाफ किलोमीटर बैठे हैं, लेकिन 10 किलोमीटर का एरिया ब्लॉक कर देना, सुपरनोवा जो है अपना वहाँ से ब्लॉक कर देना, अपोलो से ब्लॉक कर देना, ये गलत है। ये चीज़ जो है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने डायरेक्ट आएगा एज अ मीडिएटर कि सर ये तो इतनी एरिया में बैठे हैं, यहाँ तो दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक किया हुआ है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। तो हिना, देखिए सीधे तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में खासतौर से रास्ता बंद करने को लेकर के अपनी फिक्रमंदी का इजहार किया और एक मीडिएटर अपॉइंट कर दिया है। संजय हेगड़े जो वकील हैं, वो इस मामले में सीधे तौर पर शाहीन बाग के एहतजाज करने वाले लोगों से बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये एक सुझाव ये दिया गया था कि जंतर मंतर पर अल्टरनेट जगह एहतजाज करने के लिए दी जा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां पर तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के कड़े अलग तरह के मसाइल हैं, इसलिए जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो खुद ही डिसाइड करें। तो बातचीत होगी और बातचीत करने के बाद अलग जगह पर इन लोगों को एहतजाज करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर साफ कर दिया इस पूरे मामले में कि वो जो रोड ब्लॉक है वहां पर उसको खोलना होगा।
अगले सोमवार को यानी आज ही के दिन आइंदा हफ्ते इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और तब तक जो इंटरलोकेटर संजय हेगड़े हैं वो यहां पर रिपोर्ट देंगे और इस मसले को हल कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आज जिस तरह से रुख नजर आया उसने ये कहा कि अगर इस तरीके से अगर रास्ता बंद किया जाता रहा तो दूसरे लोग भी इसको मिसाल बना लेंगे और रास्ता बंद होगा चाहे उसकी कोई भी वजह हो, लेकिन रोड को बंद नहीं किया जा सकता। तो ये एक बड़ा पहलू है। दूसरी तरफ जो शाहीन बाग के एहतजाज करने वाले लोग हैं वो कहां पर एहतजाज करना चाहते हैं वो खुद इसको तय करें। साथ ही साथ उस वक्त तक सीधी बात यह है कि तब तक के लिए जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये तमाम चीजें इस पूरे पस मंजर में आप समझ सकते हैं। सबसे अहम बात ये निकल कर आ रही है और आप भी लगातार इस मामले को देखते रहे हैं कि कम से कम बातचीत के लिए रास्ता खुला, कम से कम अपनी बात कहने के लिए लोग जो हैं वो अब सालिस के तौर पर सामने आए हैं। उनकी बात कहां तक जाएगी ये तो दूसरा मसला है, कम से कम एक रास्ता खुला है बातचीत का। देखिए इस पूरे मामले का सबसे एक कहना चाहिए बदकिस्मती भरा पहलू ये रहा कि मुजाहिरीन हो चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से में हो चाहे दिल्ली में हो कि अब तक उनकी ना तो सरकार के साथ सीधे तौर पर कोई गुफ्तगू हुई ना मुज़ाकरात की मेज पर बैठे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद नूरुल्लाह जुड़ रहे हैं जो शाहीन बाग के इस पूरे मामले को भी देखते रहे हैं। नूरुल्लाह साहब, अब तक कोई बातचीत नहीं हुई थी लेकिन अब बातचीत का एक रास्ता चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही हो रहा हो वो ज़रूर खुला है। हाँ बिल्कुल, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो है कम से कम बातचीत तो करे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जो है एक रिमार्क्स भी दिया है कि एवरी डेमोक्रेसी में जो है प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अगर कोई परेशान है गवर्नमेंट से अपनी मांगों को लेकर के कोई सिविलियन, तो वो राइट टू प्रोटेस्ट उसकी जो है फंडामेंटल राइट है, वो प्रोटेस्ट करेंगे। अब गवर्नमेंट को लगभग जो है 2 महीने से ज़्यादा हो गया, कोई गवर्नमेंट के कोई भी एक ऑफिसर, एक छोटा सा ऑफिसर भी गवर्नमेंट ने नहीं भेजा कि उनसे जो है अपने सिटीजन से जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो विक्टिम है, उनसे जो है कोई डायलॉग इनिशिएट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी को देखते हुए जो है 2 लोगों को इंटरलोकेटर जो है अपॉइंट किया है कि वो जिसमें जो है साधना रामचंद्रन मैडम है और सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े जी हैं। ये जो है उन लोगों जो है देखेंगे गवर्नमेंट के बीच में और प्रोटेस्टर के बीच में बात करेंगे कि कोई जो है इसमें किस तरह का हल निकाला जाए। दूसरी इंटरलोकेटर साधना रामचंद्रन जी, हाँ साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े जी। तो आपको क्या लगता है कि अब जो अल्टरनेट जगह की बात हो रही है तो क्या आप लोग अल्टरनेट जगह तलाश कर सकेंगे क्योंकि सारे आप लोगों के मुवक्किल से हैं? नहीं, वो तो उस वक्त देखा जाएगा क्या आ रहा, बात डायलॉग में क्या निकल के आ रहा वो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 2 इंटरलोकेटर हैं, साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े सीनियर वकील जो हैं, इन तमाम लोगों को अब इंटरलोकेटर मुकर्रर किया गया है। बातचीत होगी और बातचीत के ज़रिए से कहना चाहिए कि एक मसले का हल निकलने की तरफ अब आगे बढ़ा जा सकेगा। क्योंकि देखेंगे तो 65 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, वो पूरा रास्ता बंद है और दिल्ली की एक बड़ी आबादी कहीं ना कहीं जाम और दूसरे मसाइल का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह थी कि तुषार मेहता जो दिल्ली पुलिस की तरफ से हाजिर हुए थे, उन्होंने समात के दौरान कहा था कि पूरी दिल्ली को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह की फिक्रमंदी तमाम चीज़ों को लेकर नजर आई थी कि खासतौर से रास्ता बंद करने को लेकर के कि रास्ता बंद नहीं किया जाना चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट कायम है। दूसरी तरफ उसने जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उनका जो फंडामेंटल राइट है अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करना, उसको भी मद्देनजर रखते हुए इस पूरे फैसले में एक बीच का रास्ता और एक तरह की डायरेक्शन दिया है कि इस मसले का हल निकल जाना चाहिए, है ना। जी खुर्रम शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम अदा करना चाहेंगे। लगातार सुबह से आप हमें अपडेट दे रहे हैं और आपके साथ जो तमाम खास मेहमान थे उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो नाजरीन, शाहीन बाग के एहतजाजियों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सालिस मुकर्रर किए हैं। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। इस सब के बीच मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि वज़ीर दाखिला शाहीन बाग के एहतजाजियों से बात करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए अच्छे माहौल में बात होनी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हमारे गृह मंत्री ने 10 बार बोला है, संसद के अंदर बोला है, आज मैं बिहार शरीफ में आपके सामने बता रहा हूं, तो हम तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं जी। तो शाहीन बाग की औरतों का कहना है कि सरकार हमारे पास नहीं आई। आपकी जानकारी के लिए उनको बाकायदे इज्जत से बुलाया गया है, जो लोग भी आए समय लें, उनसे बात करें गृह मंत्री जी। लेकिन शाहीन बाग में जाके तमाशा किया जाए
वहां आप हाल देखते हैं ना टीवी पर ना, हल्ला कितना होता है। आइए सौहार्द में बात करिए, हम लोग बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और सीए को लेकर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है, हम जरूर दूर करेंगे। अभी मैंने शांति से आपको विस्तार से बताया, लेकिन हमारी एक समस्या है, हम सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो जाग कर सोने का नाटक करते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, ये समस्या है। और बीजेपी लीडर जीवीएल नरसिम्हा का कहना है कि गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस का फर्ज है। पुलिस ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। नरसिम्हा राव से बात की हमारे नुमाइंदे पवन कौर ने। बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव। सर, जिस तरह से लगातार अब जो जामिया के जो सीसीटीवी फुटेज हैं लगातार वायरल हो रहे हैं, लेकिन उसको लेके विपक्ष जो है वो अभी भी आपकी सरकार और दिल्ली पुलिस के ऊपर उंगली उठा रहा है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि देखिए किस तरह से निहत्थे स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है दिल्ली पुलिस। जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन क्या परिस्थितियां थी जामिया के आसपास, और एक पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पर जिस प्रकार बसेस जलाए गए, जिस प्रकार बॉम्बे फेंके गए, पेट्रोल बम, उसके बाद ये कहना, मैं मानता हूँ ये कांग्रेस पार्टी केवल अराजक ताकतों के साथ अपनी संवेदना रखती है, न कि दिल्ली पुलिस की। उसी घटना में उसी दिन कई पुलिस भी घायल हुए हैं। पुलिस के लिए सुरक्षा कर्मी के लिए कोई संवेदना नहीं, अराजकता फैलाने वालों के साथ पूरी संवेदना है। आखिरकार सोनिया और प्रियंका केवल और केवल अलगाववादियों के मरने पर, असंघीय शक्तियों पर कार्रवाई होने पर क्यों इस प्रकार उनके समर्थन में खड़े आते हैं? कि कम से कम पुलिस जो घायल हुए हैं तो उनके प्रति भी कुछ संवेदना जताते, अच्छा होता। और जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, आमतौर पर कॉलेज कैंपसेस में पुलिस नहीं जाती है, लेकिन ऐसे विशेष परिस्थितियों में कानून व्यवस्था मेंटेन करना उनके लिए सबसे प्रथम कार्य है। और उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने, चीफ जस्टिस ने भी दिसंबर 16 को यही बात कही थी। तो इसलिए कानून अराजकता फैलाने के लिए जो सहयोग किए हैं वही खुद आकर के कहे हमारा विशेष अधिकार है, जिसको कायम नहीं किया जा रहा है। मैं मानता हूं बिल्कुल गलत है, कोई विशेष अधिकार नहीं है। गलत काम करेंगे जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस का, दिल्ली पुलिस का अधिकार है। ये काम इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया, ऐसा हम मानते हैं। यदि किसी ने एक्सेसिव फोर्स यूज किया है उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस खुद ऐसे कर्मचारियों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक्शन लेगी। इसके लिए किसी और की हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ पवन गौर की टीम, दिल्ली। और जामिया लाइब्रेरी में पुलिस की कार्रवाई पर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने कहा कि पुलिस और हुकूमत मामले में झूठ बोल रही है। दिल्ली पुलिस ने झूठ कहा, गवर्नमेंट ने झूठ कहा कि पुलिस जामिया में एंटर नहीं हुई। वो इन विजुअल से, इन सीसीटीवी कैमरा के विजुअल से प्रूव हो चुका है कि दिल्ली पुलिस ना सिर्फ जामिया के अंदर घुसी बल्कि रीडिंग रूम में घुसी, और जिसकी वजह से मिनाजुद्दीन नामी एक बच्चे की आंख भी ज़ाय होगी, वो एक आंख से महरूम हो गया। अब रहा सवाल ये कि पत्थर उठा रहा है, कोई बैठा है, कोई कवर कर रहा है। मैं इस बात को हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। जो विजुअल्स ये बता रहे हैं कि बच्चियां प्लीड कर रहे हैं पुलिस से कि हमको निकलने दीजिए, और पुलिस पीछे से मार रही है। सामने निकलना चाह रहे हैं, वहाँ पुलिस मार रही है। और इसी वजह से जामिया मिलिया के स्टाफ ने, खुद वहाँ के वाइस चांसलर ने MHRD को कंप्लेन दिया कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेन दिया गया है और पुलिस के खिलाफ कंप्लेन रजिस्टर होना चाहिए, FIR रजिस्टर होना चाहिए। और निर्भया इस्मत दरी और कत्ल मामले से जुड़ी अहम खबर आपको दे दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने इस पर फैसला महफूज रखा है। तमाम मुजरिमों का डेथ वारंट जारी करने पर कोर्ट फैसला करेगा। तो निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी केस से जुड़ी अहम खबर, पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। तमाम मुजरिमों का डेथ वारंट जारी करने पर कोर्ट फैसला करेगा।
निर्भया इज्तिमाई इस्मत रेजी मामले से जुड़ी अहम खबर। पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला महफूज रखा है। तमाम मुलजिमों के डेथ वारंट जारी करने पर कोर्ट फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन को फौज में मुस्तकिल कमीशन देने के हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी है। फौज में खवातीन को कमान पोस्टिंग देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ के तर्ज अमल पर नुक्ताचीनी की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का हुक्म न मानने पर तनकीद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मरकज़ का मौक़िफ़ जिनसी इम्तियाज़ पर मबनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने खवातीन को पोस्टिंग देने का फैसला दिया था। हम मानते हैं कि ये जो बदलाव है ये सारी आर्मी की सभी लेडीज को ऊपर उठाएगा। नॉट ओनली इन आर्मी, ऑल दी गर्ल्स अक्रॉस कंट्री और द वर्ल्ड। कॉम्बैटिंग ड्यूटी को लेके क्या सोचते हैं आप? जो ट्रेन है उसको कराइए, जो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रेनिंग। सो वी आर ओके विद व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज डिसाइड एज पर द कोर्ट ऑर्डर्स। उन सबको मिलेगा। हम जो कोर्ट ने आदेश दिया उसके हिसाब से जो 25 फरवरी 2019 का जो ऑर्डर है वो सभी को लागू होगा, जितनी भी सर्विंग वुमेन ऑफिसर्स हैं फौज के अंदर, आर्मी में। इट्स अ ग्रेट, आई मीन इट्स एज आई ऑलरेडी सेड, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. I mean, it's a proud moment and it's a historical moment, as I already mentioned. We were looking for this day. हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई की लगभग 10 साल। इस फैसले को कैसे देखती हैं? ये फैसला सही मायने में जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, उसका सही नमूना है। और उस नमूने में साफ दिखाई देता है कि कोर्ट ने किस तरीके से काम किया और महिला ऑफिसर्स के लिए काम किया। और मैम, पूरे फैसले में कैसे देखती हैं चंद्रचूड़? बहुत 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 खुशी के साथ, बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ। मीनाक्षी मैम, तो ये फिलहाल मीनाक्षी लेखी थी जो लगभग 4 से 5 मेजर्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि महिलाओं को भी कॉम्बैट पोस्ट बराबर देना चाहिए। और फिलहाल ये फैसला लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हमारे साथ तमाम जो महिला मेजर आर्मी है जिनकी लड़ाई थी हाई कोर्ट से लेकर, आप देख सकते हैं ये तमाम जो मेजर्स हैं जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है कि स्थायी कमीशन हो। मैम, इस पूरे फैसले को कैसे देखती हैं? We are extremely ecstatic about it. We're thankful to the judiciary. We're really thankful. जेंडर रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए, समान है आप भी। अभी हम बाइट को देना चाहेंगे नहीं, we'll give it later. Thank you so much. We're very happy with the decision, and it is going to uplift the Army's future of image women everywhere. Yeah. तो ये फिलहाल तमाम वो मेजर्स थी जिनकी लड़ाई थी कि आर्मी में उन तमाम महिलाओं को समान स्थायी कमांड पोस्ट मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि जेंडर रिकमेंडेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने में इस फैसले को लागू करने के लिए कहा है और यह स्पष्ट कर दिया है कि उन तमाम महिलाओं को यह एक बड़ा अधिकार मिलना चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुंबई के हज हाउस में कई सहूलियात का इफ्तिताह किया। उन्होंने आज़मीन हज के लिए ट्रेनिंग हॉल के इफ्तिताह के साथ साथ हज हाउस, IAS नॉलेज कोचिंग एंड लर्निंग सेंटर, स्टूडेंट्स मेस की तामीर और तौसी का इफ्तिताह किया। और इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन ने मुख्तार अब्बास नकवी से खास बातचीत की। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो है वो UPSC हज हाउस में जो UPSC क्लासेस का एहतमाम जारी है और यहाँ पर जो है वो नई फैसिलिटीज दी गई है, उसको लेकर के यहाँ पर बच्चों से मुलाकात करें। आप देख सकते हैं कि मुल्क के कोने कोने से आने वाले ये तुलबा तलबात जो है वो UPSC की तैयारी के लिए जो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद जो है वो UPSC जैसे कठिन इम्तिहान की परीक्षा देते हैं। नकवी साहब, बहुत मुबारकबाद आपको, क्योंकि आपकी सरबराही में जो है वो बहुत ही बड़ा काम हो रहा है। और ये जो मुल्क के कोने कोने से जो बच्चे हैं जो हमेशा दिल्ली जाते हैं, उनका स्टॉप जो है मुंबई बन चुका है। देखिए, जो बच्चे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी और ख़ासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी के, उनमें काबिलियत ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार या ये जो सिस्टम बनने के बाद आई है, पहले से बहुत काबिल थे। इनको मौका मिलने की ज़रूरत थी और बिना
भेदभाव के, बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के इनको जो है वो जो भी इनकी अहलियत है उसमें उनको जो है वो वहाँ आगे पहुँचने के लिए रास्ता तैयार करने की ज़रूरत थी। और हम मिनिस्ट्री के चाहे यूपीएससी के एग्जामिनेशंस हों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जामिनेशन हो, चाहे बैंकिंग सर्विसेज के हों, उसमें हम बहुत बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में बच्चे और बच्चियों को एक कोचिंग कराते हैं। और हज हाउस जो है वो इसने जो ये इनिशिएटिव लिया है उसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई पड़ रहा है। और ये बच्चे जो है वो यहाँ तैयारी भी करते हैं, यहाँ रहते भी हैं और मुल्क के अलग अलग गोशे से, अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं। अच्छा, आपका क्या बोलना है तमाम फैसिलिटीज के बारे में? आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जी, मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर का, जिसने हम सब के लिए इतनी ऑल एकदम क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। जैसा सर ने कहा, हमको एवरी नोट से लेके रहने से न्यू फैसिलिटीज सब कुछ सर प्रोवाइड करते हैं। हम जितना उनको थैंक करना चाहिए उतना कम है। द वे हज हाउस हैज प्रोवाइडेड आवर फैसिलिटी, वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू देम, एंड द वे दे आर सपोर्टिंग इन ईच एंड एवरी मोमेंट, दे आर पुशिंग अस हार्ड, दे आर एनकरेजिंग अस, दे आर प्रोवाइडिंग अस विद एक्सीलेंट फैसिलिटीज। So we are thankful to the sir. सर, पहले तो मैं सबसे पहले सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। सच में बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी है। मैं दिल्ली में 2 साल रहा हूँ, वहाँ पे ट्रैवलिंग का मसला होता है, खाने का मसला होता है खास तौर से, फिर गर्मी इतनी है, सर्दी इतनी है, ये सब फैसिलिटीज को यहाँ पे एक ही बिल्डिंग में देना बहुत बड़ी बात है और हमारी खुशकिस्मती है ये कि हमें ये चीज मिल रही है। सर, बहुत मुबारकबाद आपको इसके। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, एक सवाल मेरा डिफरेंट ये है कि वजीर आजम जी ने कहा है कि 370 और CAA के मामले पे जो है वो आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जहाँ पर जमा है, और इसके साथ साथ तुलबा तलबात जो है वो यहाँ पर हज कमेटी के जरिए दी जाने वाली यूपीएससी के ताल्लुक से तमाम के तमाम फैसिलिटी का जो है वो भरपूर तरीके से फायदा उठा रहे हैं, और यही बच्चे हैं जो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल बनने वाले हैं। कैमरा पर्सन संतोष दिसले के साथ मोहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। औरंगाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो एक रियासत से बड़ी गाड़ियां चोरी करके उन्हें दूसरी रियासत में फरोख्त कर देता था। इतना ही नहीं, मसरूका गाड़ियों के जाली दस्तावेजात, यहाँ तक कि गाड़ियों के इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी तब्दील कर दिए जाते थे। पुलिस का दावा है कि गिरोह के सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमीन के कब्जे से 3 मसरूका गाड़ियां और नकद रकम के अलावा फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पुलिस मजीद जांच में मसरूफ है। जो 6 आरोपी है ये बहुत ही इंटरस्टेट लेवल पे काम करते हैं। महाराष्ट्र में धुले, नासिक, औरंगाबाद और नगर, इन डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अभी तक ऐसे कांड किए हैं, ऐसा उन्होंने हमको बताया है। फिर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश, ऐसे सारे स्टेट्स में इन्होंने अभी तक काम किए हुए हैं और इन सारे स्टेट्स तक इनके लिंकेजेस है, ऐसा हमारे सामने अब तक आया हुआ है। ठाणे में इनके ऊपर 35-36 हाईवे चोरी होने की गुना दाखिल है और पूरे इंडिया में हमने CCTV से जो जानकारी निकाली है, पूरे इंडिया में इन्होंने काफ़ी गंभीर तरीके के चीज़ें की हुई है। उनमें से औरंगाबाद सिटी के भी कुछ क्रिमिनल डेफिनेटली है और हम उनके पीछे हैं और उनको हम जरूर नैप करेंगे। औरंगाबाद के गैर मुस्लिम अक्सरती इलाके क्रांति चौक में खवातीन ने CAA, NPR और NRC के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। इस एहतजाज के जरिए हुकूमत को ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि किसी भी सूरत में मुल्क के अवाम को नफरत की सियासत कबूल नहीं है। CAA की वापसी तक उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। एक रिपोर्ट। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क के मुस्लिम अक्सरती इलाकों में शाहीन बाग आबाद हो चुके हैं। मुस्लिम आवाम सरापा एहतजाज बनी हुई है, लेकिन औरंगाबाद शहर में गैर मुस्लिम इलाकों में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। औरंगाबाद का तारीखी क्रांति चौक इलाका गैर मुस्लिम अक्सरती इलाका है। इस चौक में CAA, NPR, NRC के बैनर तले कैंडल धरना दिया गया। धरने में मुस्लिम खवातीन के साथ गैर मुस्लिम बहनें भी शाना बशाना नजर आईं। इन एहतजाजी खवातीन का कहना है कि शहरियत तरमीमी कानून को मुस्लिम मुखालिफ बताकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है, जबकि ये मुल्क की 40% हिंदू आबादी को बाहर कर देगा। अलायंस अगेंस्ट NPR, NRC, CAA, उसका जो विमेन्स विंग है उसकी तरफ से
हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए और कैंडल मार्च करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये कानून वापस किया जाए। जो भाजपा बार बार कहती है कि ये कानून सिर्फ, और जो हमारे लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों पे लागू होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, कानून और कायदा पब्लिक के लिए बनाया जाता है, लोगों के लिए बनाया जाता है। अपने देश में लोकशाही चलती है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी अपने भारत की है, और कायदा लोगों के लिए बनता है और लोग ही उसके खिलाफ है, तो ये कायदा क्यों नहीं रद्द होगा? जब लोगों के लिए कानून बनता है, लोगों के फायदे के लिए बनता है, जब लोग ही इस कायदे के खिलाफ है, तो ये कायदा और ये कानून कैसे रद्द नहीं होगा? आजादी के नारों से क्रांति चौक गूंजता रहा। इस कैंडल मार्च में खवातीन अपने नौनिहालों के साथ शरीक हुई। 2 घंटे तक चले इस पुरअमन एहतजाज के जरिए हुकूमत को यह पैगाम देने की कोशिश की गई कि जमहूरी मुल्क में जो कानून अवाम को मंजूर नहीं, उसे किसी भी सूरत में नाफिज नहीं किया जा सकता, और ये एहतजाजी तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि मुतनाज़ा कानून वापस नहीं लिया जाता। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।